दिल्ली पुलिस के सिविल डिफेंस में काम करने वाली 21 साल की लड़की राबिया सैफी के साथ रेप होता है। माँ बाप बिलखते हैं, भाई अपनी बहन की आप बीती बताता है, रोता है, लेकिन 10 दिन बाद भी इस मामले की पड़ताल नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दोस्तों, मोदी जी के नए भारत में ऐसा आलम पसर गया है, ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि अगर हिंदू को खरोच भी आएगी तो मीडिया से लेकर सड़कों तक बवाल मच जाएगा एक राजनीति के तहत। लेकिन यहाँ एक लड़की जो कि मुस्लिम समुदाय से थी, उसके साथ पहले रेप किया गया। इंसान की शक्ल में भेड़ियों ने उसे नोच डाला, गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन अभी तक राबिया के परिवार वाले न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है। पूरी कोशिशों से, पूरी कोशिश के साथ इस पूरे मामले को जमीन में गाड़ देने की कोशिश हुई है दोस्तों, क्योंकि अभी तक नेताओं से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया तक को कोई फर्क नहीं पड़ा है। किसी चैनल पर ये खबर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और सबसे ज्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब मैंने इस मामले के बारे में पढ़ने के लिए इंटरनेट और कुछ बड़े मीडिया चैनल्स की रिपोर्ट निकालनी चाहिए। मैंने ढूंढा, तलाशना चाहा कि क्या कुछ मीडिया में अभी तक आ चुका है, लेकिन एक भी रिपोर्ट मुझे किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल या मेन स्ट्रीम मीडिया वेबसाइट्स पर देखने को नहीं मिली जो मैं आपको दिखा पाती इस खबर में। तो आखिर वजह क्या है? क्यों आखिर इस खबर को दबा दिया गया? ये सबसे बड़ा सवाल। एक भी चैनल पर ये खबर नहीं चली है। बीजेपी के एक नेता ने इस परिवार को सांत्वना नहीं दी है, राबिया की मौत पर दुख नहीं जताया है, जबकि इस घटना को हरियाणा के फरीदाबाद में अंजाम दिया गया। सूरजकुंड की ये घटना है। हर मामले की तरह इस मामले को भी दबाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अभी भी लोग राबिया को न्याय दिलवाने के लिए सड़कों पर बैठे हैं, धरना दिए बैठे हैं, न्याय मांग रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। पर बदनसीबी से हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया इतना बिक चुका है कि एक 21 साल की लड़की के साथ रेप की घटना होते हुए भी एक भी चैनल ने इस खबर को नहीं दिखाया, क्योंकि शायद वो लड़की मुसलमान थी, इसलिए राजनीति के तहत इस केस को दबा दिया गया। इसलिए अगर लोग सड़कों पर उतरे भी तो इस मामले में नई अपडेट अगर आ भी गई तो वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोग इस खबर के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि इस खबर को कवर ही नहीं किया जा रहा है, तो कैसे पहुंचेगी आप तक ये खबर? सबसे घिनौनी और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि राबिया का मामला दबाने के लिए इतनी घिनौनी साजिश कि उसके खिलाफ झूठे आरोपी को पकड़ा जाता है, जो ये कहता है कि राबिया से उसकी शादी हुई है। इस लड़के का नाम निजामुद्दीन बताया जा रहा है, जिसने पुलिस को ये कहा कि राबिया के साथ उसकी शादी हुई थी, उसने निकाह किया था, उसे उसके चरित्र पर शक था। यानी राबिया निजामुद्दीन को चरित्रहीन लगती थी, इसलिए उसने इतनी बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। अब ये जो बात है, दिल्ली पुलिस का ये जो बयान है, ये बात कहीं से कहीं तक पचने वाली नहीं है दोस्तों। जिस तरह से राबिया के भाई ने अपनी बहन के साथ हुई बर्बरता को रो रो कर बयां किया है, और जो कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई है, उससे तो निजामुद्दीन का कनेक्शन कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि निजामुद्दीन जो कुछ भी कहा है वो सही है, क्योंकि राबिया के घर वालों का कहना है, साफ कहना है कि राबिया को बदनाम करने की साजिश के तहत ये सब हो रहा है। उसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है किसी के भी साथ। और कॉल रिकॉर्डिंग में जिस लड़की की आवाज सुनी जा रही है, जिसका नाम ज्योति है, अभी तक दिल्ली पुलिस ने उस लड़की से कोई पूछताछ नहीं की है, उसका कोई बयान सामने नहीं आया है।
सबसे पहले आपको राबिया के भाई ने जो कुछ कहा है, जो आप बीती सुनाई है रो रो कर, जिसे सुनकर दिल दहल जाए, उस भाई का बयान सुना देते हैं। उसके बाद जारी हुए कॉल रिकॉर्डिंग पर हम बात करेंगे। पहले यह बयान सुनिए। किया जा सकता है और कर रहे हैं लोग, ठीक है, बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। लड़की को मरने को मर गई। यकीन मानिएगा, मेरी बहन थी, जिस वक्त उसके जनाजे को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, जब उसके बदन से कपड़े उतारे गए, वहां पे नहलाने वाली जो लेडीज थी, क्योंकि जेंट्स कोई भी नहीं जा सकता, लेडीज ने जब वहां पे देखा, खुद उसकी माँ वहां मौजूद नहीं थी, लेकिन देखने वाले वहां थे मौजूद। मेरी माँ, मेरी अम्मी मेरी वहां मौजूद थी, लड़की की बुआ है वो, मैं फुफेरा भाई, ठीक है, वो मेरी बहन थी, वो मौजूद थी वहां पर। उन्होंने देख के चक्कर आ गया था उनको। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बिल्कुल सच बताऊंगा, जो भी चीज है, उसके यहाँ से चाकू घोंपा गया मुंह से, और यहाँ को चाकू निकाला गया, ठीक। पहला चाकू यहाँ से घोंपा, यहाँ को निकाला गया, दूसरा चाकू उसके यहाँ मारा गया, सीने पे यहाँ भी मारा गया, गर्दन पूरी अलग कर दी गई थी, पीछे से गर्दन इतनी जुड़ी हुई थी, इतनी गर्दन उसकी जुड़ी हुई थी, पीछे से सब कुछ काट देगा, पूरी गर्दन अलग थी, ठीक। उसके यहाँ पर इस जगह चाकू घोंपे गए थे, बचाने की उसने कोशिश की थी, उसके चाकू उंगलियां यहाँ से कटी हुई थी, ठीक है। पूरे फोटो वगैरह जितने मिले मैंने सोशल मीडिया पर डाले, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। चाकू घोंपा गया, उसके दोनों ब्रेस्ट को काट दिया गया था बुरी तरह, ठीक है। जिस छाती को पी के ये लोग पैदा हुए, जिस माँ के दूध को पी के पैदा हुए, उसी चीज को इन्होंने काट दिया। अल्लाह अपना रहम करे। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा बुरे थे कि मैं अपनी बहन के बारे में मैं बता रहा हूँ, इन माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, आप लोग खुद देखिए, क्या इतनी बड़ी बात थी, ठीक है। फिर वहां पे उसको, मतलब जो उसके प्राइवेट पार्ट थे, यकीन मानिए प्राइवेट पार्ट को इतनी बुरी तरह से काटा गया था, बहुत बुरी तरह से। जो भी राबिया के भाई की जुबान से इस वक्त ये सब सुन रहा होगा, उसका दिल दहल जाएगा, नेताओं को छोड़कर। लेकिन नेताओं की जुबान पर क्यों टेप चिपक गई है, ये समझ से परे है, अभी तक सामने नहीं आ पाया है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्री अमित शाह के अधीन काम करती है, उनके अंडर आती है। लड़की को बीजेपी शासित राज्य हरियाणा में मौत के घाट उतारा जाता है, लेकिन सब खामोश हैं, सबकी जुबान पर पत्थर पड़ गए हैं। इस मामले को जिस तरह से दबाया गया है, उसे देखकर साफ तौर पर ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस पूरे मामले में बड़े से बड़े अधिकारियों